अभी विनाश काल तो सभी के लिए है। हाँ, विनाश काले प्रीति बुद्धि जो हैं उनके सिवाय और तो कोई एक बाप को याद नहीं करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वो ही ऊंच पद पा सकते हैं। इसको कहा जाता है बेहद का स्कॉलरशिप, जो बहुत थोड़ी आत्माओं को मिलता है। तो इस स्कॉलरशिप लेने के लिए तो बच्चों को रेस करनी चाहिए। ये ईश्वर की लॉटरी है। इसके लिए एक तो है याद और दूसरा है दैवी गुण धारण करना। 1468 की वाणी का 3रा पेज। और अगर राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े। कोई तो बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम प्रजा बनाते हैं। कम प्रजा बनाते हैं तो छोटे राजा बनेंगे, बहुत प्रजा बनाते हैं तो बड़े राजा बनेंगे। प्रजा बनेगी सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी, इनसे ढेर की ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर पढ़ते पढ़ते सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी में चले जाएंगे। ये तुम ब्राह्मणों का ही कुल है। बाप ही आकर के ब्राह्मण कुल बनाते हैं, अडॉप्ट करके उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डायनेस्टी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी होते हैं, जो चंद्रवंशी होते हैं उनमें राजा रानी होते हैं। तो उन्हों को कहेंगे डबल सिर ताज। उनको लाइट का ताज भी होता है और वो रतन जड़ ताज भी होता है। वास्तव में ये तुम ब्राह्मणों की बात है। तुम्हारी आत्मा की चमक लाइट का ताज बनाती है, और जो तुम जिम्मेवारी उठाते हो नई दुनिया स्थापन करने की, वो रतन जड़ ताज बन जाता है। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता है, क्योंकि पवित्रता रहती नहीं। उन डबल सिर ताज वालों को मंदिर में जाकर के फिर उनकी पूजा करते हैं। तो देखो, जो अपवित्र हैं, लाइटहीन बन गए हैं, वो पवित्र देवताओं के आगे जाकर भटकते हैं, माथा टेकते हैं। बाबा कुमारी का भी मिसाल देते हैं। पतित मनुष्य पावन कुमारी के आगे सिर झुकाते हैं। ये सारी बातें कोई सत्युग में नहीं होती हैं। वहां तो सारी दुनिया पावन है, वहां कोई पतित होते ही नहीं है। उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड है। और इस दुनिया को कहा जाता है विशियस वर्ल्ड, जहां एक भी पावन नहीं है।